नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आरवी स्टडी आईक्यू के न्यू सीरीज पे। इस सीरीज पे हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसका यूज करके हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं काम डाउन, कैरी ऑन, कैरी आउट, कैरी ओवर और चेक इन जैसे फ्रेजल वर्ब जिसका यूज करके हम हिंदी से किस प्रकार से इंग्लिश कन्वर्सेशन कर सकते हैं या इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, या आज की सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए हम आज की सीरीज शुरू करते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है काम डाउन। काम डाउन यानी शांत होना। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। काम डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू बिकम और मेक समवन लेस एंग्री, अपसेट और एक्साइटेड। इट इज ऑफन यूज्ड टू हेल्प समवन रिलैक्स और रीगेन कंट्रोल ओवर देयर इमोशन। जो वाक्यांश है काम डाउन, इसका मतलब हिंदी का में होता है शांत हो जाना या शांत होना, जिसका अर्थ है कि किसी को कम क्रोधित, परेशान या उत्तेजित करना या कम करना। इसका उपयोग अक्सर कब किया जाता है? किसी को आराम करने या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करने के लिए किया जाता है। अगर हम प्राइमरली देखें तो इसका तीन रूप से प्रमुख रूप से यूज किया जाता है। पहला, बिकमिंग लेस एंग्री और स्ट्रेस, स्वयं को शांत करने के लिए काम डाउन का सेंटेंस में यूज किया जाता है। हेल्पिंग समवन इल्स रिलैक्स, किसी और को शांत करने के लिए हम कम डाउन का यूज करते हैं। और थर्ड वन, सिचुएशन और कंडीशनल सेटिंग्स, परिस्थिति सामान्य होने के लिए सेटलिंग, परिस्थिति सामान्य होने के लिए हम काम डाउन का यूज सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए हम सीधा सेंटेंस से शुरू करते हैं कि किस प्रकार से काम डाउन सेंटेंस में यूज करते हैं। कृपया गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। प्लीज डोंट बी एंग्री, काम डाउन। प्लीज डोंट बी एंग्री, काम डाउन। परीक्षा के समय घबराने की जरूरत नहीं है, शांत रहो। नो नीड टू पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम, काम डाउन। नो नीड टू पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम, काम डाउन। बच्चा रो रहा था लेकिन माँ ने उसे शांत कर दिया। द बेबी वॉज क्राइंग बट द मदर क्लेम हिम डाउन। बच्चा रो रहा था लेकिन माँ ने उसे शांत कर दिया। द बेबी वॉज क्राइंग बट द मदर काम हिम डाउन। जब तुम गुस्से में हो तो पहले शांत हो जाओ। वेन यू आर एंग्री, काम डाउन फर्स्ट। जब तुम गुस्से में हो तो पहले शांत हो जाओ। वेन यू आर एंग्री, काम डाउन फर्स्ट। डॉक्टर ने मरीज से कहा कि वह शांत हो जाए। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू काम डाउन। डॉक्टर ने मरीज से कहा कि वह शांत हो जाए। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू काम डाउन। शांत हो जाओ और पहले पूरी बात सुनो। काम डाउन एंड लिसन टू होल स्टोरी फर्स्ट। शांत हो जाओ और पहले पूरी बात सुनो। काम डाउन एंड लिसन टू द होल स्टोरी फर्स्ट। बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया और सब शांत हो गए। आफ्टर द रेन द वेदर कूल डाउन एंड एवरीवन काम डाउन। बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया और सब शांत हो गए। आफ्टर द रेन द वेदर कूल डाउन एंड एवरीवन काम डाउन। योग करने से मन शांत होता है। ड्यूरिंग योगा हेल्प टू काम डाउन द माइंड। योग करने से मन शांत होता है। डूइंग योगा योग करने से हेल्प टू काम डाउन द माइंड, मन शांत होता है या मन को शांत करने में मदद मिलती है। तनाव में होने पर गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। वेन स्ट्रेस टेक डीप ब्रेथ एंड काम डाउन। तनाव पर होने पर गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। वेन स्ट्रेस्ड टेक डीप ब्रेथ एंड काम डाउन। झगड़े के बाद उन्होंने एक दूसरे को शांत किया। दे काम ईच अदर डाउन आफ्टर द फाइट। झगड़े के बाद उन्होंने एक दूसरे को क्या किया? शांत किया। दे काम ईच अदर डाउन आफ्टर द फाइट। गाड़ी धीमी करो और शांत रहो। स्लो डाउन द कार एंड काम डाउन। गाड़ी धीमी करो और शांत रहो। स्लो डाउन द कार एंड काम डाउन। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो ताकि मैं शांत हो सकूं। प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ वाइल सो आई कैन काम डाउन। प्लीज नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो ताकि मैं शांत हो सकूं। लीव मी अलोन फॉर अ वाइल सो आई कैन काम डाउन। अगला फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन, जिसका मीनिंग होता है जारी रखना। कैरी ऑन, जारी रखना।
The phrasal verb carry on is a phrasal verb that mean to continue doing something, especially after an interruption or despite difficulties. It can also mean to behave in exaggerate or emotional way to some context. जो वाक्यांश है कैरी ऑन, जिसका अर्थ होता है किसी को काम में काम जारी रखना, किसी काम को जारी रखना, खास तौर पर किसी रुकावट के बाद या कठिनाई के बावजूद। कुछ संदर्भ में इसका अतिशयोक्तिपूर्ण या भावनात्मक तरीके से व्यवहार करना भी हो सकता है। हम इसको प्रमुख रूप से 3 पॉइंट में हम डिवाइड करेंगे। पहला, कंटिन्यू एनी एक्टिविटीज, किसी कार्य को जारी रखने के समय हम कैरी ऑन का सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरा, मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर द इंटरप्शन, विघ्न या किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न के बाद फिर से कोई कार्य को शुरू करते समय हम कैरी ऑन का सेंटेंस में यूज करते हैं। ऐसी कोई सेंटेंस बनता है उस समय हम कैरी ऑन का यूज करते हैं। एंड थर्ड वन, बिहेविंग इन एन ओरली इमोशनल एंड अनकंट्रोल वे, अति भावुक या असामान्य व्यवहार के समय हम कैरी ऑन का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं। कृपया बातचीत जारी रखें, प्लीज कैरी ऑन द कन्वर्सेशन। कृपया बातचीत जारी रखें, प्लीज कैरी ऑन द कन्वर्सेशन। बारिश के बावजूद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, दे कैरी ऑन देयर जर्नी डिस्पाइट द रेन। बारिश के बावजूद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, दे कैरी ऑन देयर जर्नी डिस्पाइट द रेन। कम चाहे कितना भी ठीक हो, काम चाहे कितना भी ठीक हो, बस जारी रखो। नो मैटर हाउ टफ द वर्क इज, जस्ट कैरी ऑन। काम चाहे कितना भी कठिन हो, बस जारी रखो। नो मैटर हाउ टफ द वर्क इज, जस्ट कैरी ऑन। जीवन में समस्या आती है लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रॉब्लम कम इन लाइफ बट वी शुड कैरी ऑन। जीवन में समस्या आती है लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रॉब्लम कम इन लाइफ बट वी शुड कैरी ऑन। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखें। द टीचर told the student to carry on with their studies. शिक्षक ने छात्रों से कहा कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखें। The teacher told the students to carry on with their studies. डॉक्टर ने मरीज को स्वस्थ जीवन शैली जारी रखने की सलाह दी। The doctor advised the patient to carry on a healthy lifestyle. डॉक्टर ने मरीज को स्वस्थ जीवन शैली जारी रखने की सलाह दी। The doctor advised the patient to carry on a healthy lifestyle. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर से काम करना जारी रखा। दे कैरी ऑन वर्किंग फ्रॉम होम। दे कैरी ऑन वर्किंग फ्रॉम होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर से काम जारी रखा। दे कैरी ऑन वर्किंग फ्रॉम होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उसने अपने पिता का व्यापार जारी रखा। ही कैरीड ऑन हिज फादर्स बिजनेस। उसने अपने पिता का व्यापार जारी रखा। He carried on his father's business. कठिनाई के बावजूद उन्होंने अपने सपने पूरी करने की कोशिश जारी रखी। Despite difficulties, they carry on trying to achieve their dreams. कठिनाई के बावजूद उन्होंने अपने सपने पूरे करने की कोशिश जारी रखी। Despite difficulties, they carry on trying to achieve their dreams. बिना रुके अभ्यास जारी रखे। कैरी ऑन प्रैक्टिसिंग विदाउट स्टॉपिंग। बिना रुके अभ्यास जारी रखें। कैरी ऑन इज प्रैक्टिसिंग विदाउट स्टॉपिंग। हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। वी शुड कैरी ऑन इन लाइफ विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट। हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। वी शुड कैरी ऑन इन लाइफ विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट। शिक्षक ने छात्र को शांत रहने और अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू काम डाउन एंड कैरी ऑन स्टडी। शिक्षक ने छात्रों को शांत रहने और पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू कम डाउन एंड कैरी ऑन स्टडीइंग। अगला फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। कैरी आउट यानी पूरा करना। कैरी आउट पूरा करना। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। द फ्रेजल कैरी आउट इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू कंप्लीट, execute or follow through with a task, order or plan. It is often used to formal or official context such as carrying out instruction, research or duty.
जो वाक्यांश है कैरी आउट, ये एक वाक्यांश की ऐसी क्रिया है जिसका उपयोग होता है किसी कार्य, आदेश या योजना को पूरा करना, निष्पादित करना या उसका पालन करना। इसका उपयोग अक्सर ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जहां औपचारिक या आधिकारिक संदर्भों में कोई वाक्य क्रिएट किया गया हो, जैसे कि निर्देश, शोध या कर्तव्य का पालन करना है। हम इसको पॉइंट वाइज कैसे डिवाइडेड करेंगे। पहला होता है कंप्लीटिंग अ टास्क और ड्यूटी, किसी कार्य या जिम्मेदारी को पूरा करने के समय के प्रकार के जितने भी सेंटेंस होते हैं उस समय हम कैरी आउट का उपयोग करते हैं। एग्जीक्यूटिंग एन ऑर्डर और प्लान, निर्देशों का पालन करना या योजनाओं को लागू करते समय जितने भी सेंटेंस बनते हैं इससे संदर्भित उस समय हम कैरी आउट का यूज करते हैं। और कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च, प्रयोग या शोध करना हो और इससे संबंधित जितने भी सेंटेंस हो तो उस समय कैरी आउट का यूज किया जाता है। उसने आदेश को सही ढंग से पूरा किया, ही कैरी आउट द ऑर्डर प्रॉपरली। उसने आदेश को सही ढंग से पूरा किया, ही कैरी आउट द ऑर्डर प्रॉपरली। पुलिस मामले की जांच कर रही है, द पुलिस आर कैरिंग आउट एन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस मामले की जांच कर रही है, द पुलिस आर कैरिंग आउट एन इन्वेस्टिगेशन। वैज्ञानिक एक नया प्रयोग कर रहे हैं, साइंटिस्ट आर कैरिंग आउट अ न्यू एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक एक नया प्रयोग कर रहे हैं, साइंटिस्ट आर कैरिंग आउट अ न्यू एक्सपेरिमेंट। हमें अपने वादे को पूरा करना चाहिए, वी शुड कैरी आउट आवर प्रॉमिसेस। हमें अपने वादे को पूरा करना चाहिए, वी शुड कैरी आउट आवर प्रॉमिसेस। सेना में मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, सेना ने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। द आर्मी कैरी आउट द मिशन सक्सेसफुली। सेना ने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, द आर्मी कैरी आउट द मिशन सक्सेसफुली। डॉक्टर ने ऑपरेशन सावधानीपूर्वक पूरा किया, द डॉक्टर केयरफुली कैरी आउट द ऑपरेशन। डॉक्टर ने ऑपरेशन सावधानीपूर्वक पूरा किया, द डॉक्टर केयरफुली कैरी आउट द ऑपरेशन। क्या तुम इस योजना को ठीक से पूरा कर सकते हो, कैन यू कैरी आउट दिस प्लान प्रॉपरली। क्या तुम इस योजना को ठीक से पूरा कर सकते हो, कैन यू कैरी आउट दिस प्लान प्रॉपरली। कंपनी ने नए नियम को लागू किया, द कंपनी कैरी आउट न्यू रेगुलेशंस। कंपनी ने नए नियमों को लागू किया, द कंपनी कैरी आउट न्यू रेगुलेशंस। सरकार ने गरीबों के लिए नई योजना लागू की, द गवर्नमेंट कैरी आउट अ न्यू स्कीम फॉर द पुअर। सरकार ने गरीबों के लिए नई योजना लागू की, द गवर्नमेंट कैरी आउट अ न्यू स्कीम फॉर द पुअर। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी की, ही कैरीड आउट हिज पेरेंट्स विशेष। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरा की, ही कैरी आउट हिज पेरेंट्स विशेष। कर्मचारी ने अपने काम को ईमानदारी से पूरा किया, द एम्प्लॉय कैरी आउट हिज वर्क ऑनेस्टली। कर्मचारी ने अपने काम को ईमानदारी से पूरा किया, द एम्प्लॉय कैरी आउट हिज वर्क ऑनेस्टली। शिक्षकों ने परीक्षा को सुचारू रूप से पूरा किया, द टीचर्स कैरी आउट हिज एग्जामिनेशंस स्मूथली। शिक्षकों ने परीक्षा को सुचारू रूप से पूरा किया, द टीचर्स कैरी आउट द एग्जामिनेशंस स्मूथली। फ्रेजल वर्ब है कैरी ओवर, आगे बढ़ना। कैरी ओवर, आगे बढ़ना। चलिए हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। द कैरी ओवर फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू ट्रांसफर समथिंग फ्रॉम वन सिचुएशन, पीरियड और प्लेस to another. It is often used to financial, academic and general context when something continue beyond the original time frame or location. ये जो वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है कैरी ओवर, आगे बढ़ना, वह किसी चीज को एक स्थिति, अवधि या स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। इस समय हम कैरी ओवर का यूज करते हैं। इसका उपयोग अक्सर वित्तीय, शैक्षणिक और सामान्य संदर्भ में किया जाता है जब कोई चीज अपनी मूल समय सीमा या स्थान से आगे भी जारी रहता है। ठीक है। कंटिन्यू समथिंग टू लेटर टाइम, आगे बढ़ना या अगले समय तक जारी रखना। ट्रांसफॉर्मिंग एन अमाउंट और डाटा, लेखांक या गणना में आगे स्थानांतरित करना। अप्लाइंग द पास्ट एक्सपीरियंस टू अ न्यू सिचुएशन, पिछले अनुभव या भावनाओं को आगे बढ़ाना। जैसे इन तीनों की जैसी सिचुएशन से जो भी रिलेटेड सेंटेंस बनाना हो उस समय हम कैरी ओवर का यूज करते हैं। बचे हुए पैसे को अगले महीने के लिए आगे बढ़ा दो,
कैरी ओवर द रिमेनिंग अमाउंट टू नेक्स्ट मंथ, बचे हुए पैसे को अगले महीने के लिए आगे बढ़ा दो। कैरी ओवर द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मनी टू नेक्स्ट मंथ, परीक्षा के कारण खेल प्रतियोगिता को अगले सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया। द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वॉज कैरी ओवर टू नेक्स्ट वीक ड्यू टू एग्जाम, परीक्षा के कारण खेल प्रतियोगिता को अगले सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया। द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वॉज कैरी ओवर टू नेक्स्ट वीक ड्यू टू एग्जाम, यह परंपरा पीढ़ियों से आगे बढ़ाई जा रही है। दिस ट्रेडिशनल हैज बीन कैरी ओवर फॉर जनरेशन, यह परंपरा पीढ़ियों से आगे बढ़ाई जा रही है। दिस ट्रेडिशनल हैज बीन कैरी ओवर फॉर जनरेशन, अगर समय खत्म हो गया तो काम को कल के लिए आगे बढ़ा दे। इफ टाइम रन आउट कैरी ओवर द वर्क टू टुमारो, अगर समय खत्म हो गया तो काम को कल के लिए आगे बढ़ा दे। इफ टाइम रन्स आउट कैरी ओवर द वर्क टू टुमारो, उसके अच्छे संस्कार उसके बच्चे में भी आगे बढ़े। हिज गुड वैल्यू वेयर कैरी ओवर टू हिज चिल्ड्रन, उसके अच्छे संस्कार उसके बच्चे में भी आगे बढ़े। हिज गुड वैल्यू वेयर कैरी ओवर टू हिज चिल्ड्रन, हिज गुड वैल्यू वेयर कैरी ओवर टू हिज चिल्ड्रन, शिक्षक ने पिछली कक्षा के पाठ को इस कक्षा में आगे बढ़ाया। द टीचर कैरी ओवर द प्रीवियस लेसन्स इनटू दिस क्लास, शिक्षक ने पिछली कक्षा के पाठ को इस कक्षा में आगे बढ़ाया। द टीचर कैरी ओवर द प्रीवियस लेसन्स इनटू दिस क्लास, छुट्टियों की तारीख को अगले महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। द हॉलीडे डेट वॉज कैरी ओवर टू नेक्स्ट मंथ, छुट्टियों की तारीख को अगले महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। द हॉलीडे डेट वॉज कैरी ओवर टू नेक्स्ट मंथ, यह नियम पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में आगे बढ़ाया गया। दिस रूल वॉज कैरी ओवर फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू वन, यह नियम पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में आगे बढ़ाया गया। दिस रूल वॉज कैरी ओवर फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू द न्यू वन, यदि कोई कार्य अधूरा रह जाए तो उसे अगले सत्र में आगे बढ़ाए। इफ एनी टास्क रिमेनिंग अनफिनिश्ड कैरी इट ओवर टू द नेक्स्ट सेशन, यदि कोई कार्य अधूरा रह जाए तो उसे अगले सत्र में आगे बढ़ाए। इफ एनी टास्क रिमेनिंग अनफिनिश्ड कैरी इट ओवर टू द नेक्स्ट सेशन, त्योहार की खुशियां पूरे साल आगे बढ़ती है। द जॉय ऑफ फेस्टिवल कैरी ओवर थ्रू आउट द ईयर्स, त्योहार की खुशियां पूरे साल आगे बढ़ती है। द जॉय ऑफ फेस्टिवल्स कैरी ओवर थ्रू आउट द ईयर, अच्छी आदतें हमेशा अगली पीढ़ी तक आगे बढ़ती है। गुड हैबिट ऑलवेज कैरी ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, अच्छी आदतें हमेशा अगली पीढ़ी तक आगे बढ़ती है। गुड हैबिट्स ऑलवेज कैरी ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, यदि कोई अवकाश शेष है तो उसे अगले साल के लिए आगे बढ़ाए। इफ एनी लीव इज लेफ्ट कैरी इट ओवर टू द नेक्स्ट ईयर, यदि कोई अवकाश शेष है तो अगले साल के लिए आगे बढ़ाए। इफ एनी लीव इज लेफ्ट कैरी इट ओवर टू द नेक्स्ट ईयर। अगला फ्रेजल वर्ब है चेक इन, चेक इन यानी चेक इन करना। ठीक है, चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। द फ्रेजल वर्ब चेक इन, इसका मीनिंग होता है टू रजिस्टर और कंफर्म अराइवल एट प्लेस सच अ होटल, एयरपोर्ट और इवेंट। इट कैन आल्सो मीन अपडेटिंग समथिंग समवन अबाउट योर स्टेटस और वेलबींग। इसका जो चेक इन है, इसका वाक्यांश क्रिया का अर्थ होता है किसी स्थान पर आगमन को पंजीकृत करना या पुष्टि करना। किसी होटल में हम जब बुकिंग करते हैं तो बुकिंग करने के बाद जब हम होटल में जाते हैं उस समय उसका जो बुकिंग यानी पंजीकृत करना, और जब वहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं यानी पुष्टि करते हैं, जैसे कि होटल, हवाई अड्डा या कार्यक्रम, तो उस समय हम चेक इन का यूज़ करते हैं। इसका अर्थ किसी को अपनी स्थिति या भलाई के बारे में अपडेट करना भी हो सकता है कि भाई मैंने बुकिंग किया हूँ और मैं प्रेजेंट हो गया हूँ, उस समय मैं सही सलामत प्रेजेंट हो चुका हूँ। ठीक है, रजिस्टरिंग एट अ होटल, एयरपोर्ट और इवेंट, अपडेटिंग और रिपोर्टिंग टू समवन, चेकिंग इन अ समथिंग समवन, वेलबींग, किसी को परिस्थिति के बारे में सूचित करना। इस तीनों जैसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो उस समय हम इस सिचुएशन से संबंधित जितने भी सेंटेंस है उसमें हम चेक इन का यूज करते हैं। हमने होटल में दोपहर में चेक इन किया। वी चेक इन एट द होटल इन द आफ्टरनून।
हमने होटल में दोपहर में चेक इन किया। वी चेक इन एट द होटल इन द आफ्टरनून। क्या तुम एयरपोर्ट पर चेक इन कर लिया? हैव यू चेक इन एट द एयरपोर्ट? क्या तुमने एयरपोर्ट पर चेक इन कर लिया? हैव यू चेक इन एट द एयरपोर्ट? यात्री सुबह जल्दी ही चेक इन करने लगे। पैसेंजर्स स्टार्ट चेक इन अर्ली इन द मॉर्निंग। यात्री सुबह जल्दी ही चेक इन करने लगे। पैसेंजर स्टार्ट चेक इन अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं अपने कार में चेक इन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू चेक इन टू माई रूम। मैं अपने कमरे में चेक इन करने जा रहा हूँ। सॉरी, मैं अपने कार में नहीं, मैं अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में चेक इन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू चेक इन टू माई रूम। आई एम गोइंग टू चेक इन टू माई रूम। उसने होटल में चेक इन किया और तुरंत आराम करने चले गया। He checked in at the hotel and went to rest immediately. उसने होटल में चेक इन किया और तुरंत आराम करने के लिए चला गया। He checked in at the hotel and went to rest immediately. सभी मेहमानों को समय पर चेक इन करना होगा। All guests must check in on time. सभी मेहमानों को समय पर चेक इन करना होगा। All guests must check in on the time. वे एयरलाइन काउंटर पर चेक इन कर रहे हैं। दे आर चेकिंग इन एट द एयरलाइन काउंटर। वे एयरलाइन काउंटर पर चेक इन कर रहे हैं। दे आर चेकिंग इन एट द एयरलाइन काउंटर। होटल में चेक इन प्रक्रिया बहुत आसान थी। द चेक इन प्रोसेस एट द होटल वॉज वेरी इजी। होटल में चेक इन प्रक्रिया बहुत आसान थी। द चेक इन प्रोसेस एट द होटल वॉज वेरी इजी। हमने ऑनलाइन चेक इन किया। वी चेकड इन ऑनलाइन। हमने ऑनलाइन चेक इन किया। वी चेक इन ऑनलाइन। कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाएं, चेक इन करें, दिखाकर चेक इन करें। प्लीज शो योर आईडी कार्ड टू चेक इन। कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाकर चेक इन करें। प्लीज शो योर आईडी कार्ड टू चेक इन। वह शाम 6 बजे होटल में चेक इन करेगा। ही विल चेक इन एट द होटल एट 6 PM। वह शाम 6 बजे होटल में चेक इन करेगा। He will check in at the hotel at 6 PM. मैं पहले ही चेक इन कर चुका हूँ। I have already checked in. मैं पहले ही चेक इन कर चुका हूँ। I have already checked in.